Remember something? Hey you grown up sapling, it's me again. और आज मैं बस तुम्हें अकम्पनी करने आई हूँ down this memories alleyway. Don't worry, we won't take any escalators. We will just walk. And it's going to be a long one. So make yourself comfortable. Close your eyes. It's lockdown. Nothing will hit you. And anyway, it's just an imaginary road. अपनी राइट साइड पे देखो. तुम फर्स्ट क्लास में हो और ड्राइंग पीरियड चल रहा है. सारी क्लास ड्राइंग रूम में अपने कलर्स और शीट्स लेकर बैठी हुई है और सभी वो हट बना रहे हैं जिसके पीछे माउंटेन्स हैं, जिसमें से एक स्माइली सनराइज हो रहा है और एक नदी नीचे बह रही है. हट के सामने एक पेड़ है जिस पे कोई रेड कलर का फ्रूट लगा है और एक कच्चा रास्ता जो हट के दरवाजे पे ख़त्म होता है. सभी सेम चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं विद सेम कलर स्कीम्स और सब सोच रहे हैं कि देयर ड्राइंग इज़ द बेस्ट. तुम्हें पता है, आई मिस दोज इनोसेंट टाइम्स. आजकल ना वो इनोसेंस कहीं खो गया है एंड एवरीवन इज एक्टिंग स्मार्ट ताकि अदर्स कांट फूल अस. कॉकरोच से ज़्यादा तो बड़े हमने अपने सर पर एंटीनाज लगा लिए हैं ताकि हर वाइब को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंशिएट कर सकें. आई विश हम उस इनोसेंस को थोड़ा और टाइटली होल्ड कर पाते. चलो कोई नहीं, लेट्स सी दो समर हॉलीडेज. तुम 8 साल के हो और सब कज़न्स नाना नानी के घर गए हुए हैं. सब छत पर फराटा चलाकर सो रहे हैं. अभी सूरज नहीं निकला है. इट्स 5 o'clock in the morning. पर सुबह की ठंडी हवाओं की वजह से तुम्हारी नींद खुल गई है. आसमान में अभी भी धीमे से तारे टिमटिमा रहे हैं और एक फेडेड सा चांद दिखाई दे रहा है. एंड यू आर लाइंग डाउन अंडर दैट ओपन स्काई admiring its beauty, thinking about new ways to waste the day. The only worry is to complete holiday homework on time. पर प्लान ये है कि एक दिन पहले घर पहुंचकर सब निपटाना है, even though 60-day handwritings. This is one of my favorites. तुम 10 साल के हो और आज तुम्हारा बर्थडे है. तुमने अपनी स्ट्रीट और स्कूल में सबको इनवाइट किया है. यू हैव टेकन चार्ज एज द इवेंट मैनेजर फॉर टुडे. सब डेकोरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं. रूह अफ़ज़ा वाली बकेट में भी बर्फ़ डाल दी है. यू गॉट एवरीथिंग यू नीड. बलून्स, केक, आइसक्रीम, बिस्किट, समोसा, चटनी, कैप्स. और हाँ, तुम आज फिर कैंडल्स भूल गए. और अब सब घर पे लास्ट ईयर की स्पेयर कैंडल्स ढूंढ रहे हैं इससे पहले कि सब गेस्ट्स आ जाएं. तुमने अपना फेवरेट आउटफिट पहना है बिकॉज ओब्वियसली यू हैव टू लुक गुड फॉर द फोटोज इन एल्बम. द पार्टी वॉज लिट AF. तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं. यू आर मोर देन कंटेंटेड. मे बी यू आर द हैप्पीएस्ट बीइंग अलाइव. लुक देयर. याद है वो टाइम जब तुम 9th क्लास में थे एंड यू वर स्केर्ड टू डेथ कि तुमने अपने टेस्ट शीट पे पेरेंट्स के साइंस नहीं कराए हैं. एंड रिमेंबर द एनलाइटनिंग मोमेंट जब तुमने अपने पेरेंट्स के साइंस करना सीखे. Somehow that became an act of being proud and a competition among friends कि कौन अपने पेरेंट्स के साइंस सबसे अच्छी तरह कॉपी करता है. I know somewhere you're still feeling proud about that. To the parents listening to me,
इट वॉज जस्ट 9th क्लास और आप सब भी कभी किड्स थे। वहाँ देखो, हम एक बेंच पर बैठे हैं गिविंग आवर 10th बोर्ड एग्जाम, चेकिंग आवर रोल नंबर्स रिपीटेडली। कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया व्हेन वी एक्चुअली शुड बी रीडिंग द एग्जाम पेपर। किसे पता था देयर वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू आवर बिग एंजाइटीज। पर इट वाज द बोर्ड्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंटेस्ट एग्जाम ऑफ आवर लाइव्स, जो ये डिसाइड करता है कि हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर या सीए। आर्टिस्ट बनना तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो थोड़ा एंशियस होना तो चलता है आई गेस। अब इतनी दूर आ गए हैं तो एक बार पलटना तो बनता है, फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट्स ऑब्वियसली। आखिरकार वी ग्रू अप वॉचिंग बॉलीवुड। दूर वहाँ सब सिबलिंग्स मम्मी के दुपट्टे ढूंढ रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुलेस्ट टेंट एवर। Who knew we were architects way before these courses were introduced to us? Those were the best camping trips. चाहे खाना खाना हो, सोना हो या पढ़ना हो, everyone would just run inside those tents. We once made a 2-story tent, not to brag or something, but yeah. चलो इससे आगे फिर कभी चलते हैं। I gotta go home, मम्मी वेट कर रही है। Open your eyes. Did your soul smile a bit? Did you feel light at the middle of the tunnel? I'm glad you allowed me on the journey besides you. Bye. See ya.